हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस सेशन के अंतर्गत एक्सरसाइज 7.4 को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें बहुत से बच्चों के कल मैंने कमेंट देखे, भैया 7.4 एक्सरसाइज को करवा दीजिए। तो इसलिए कल तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। आज हम 7.4 को करेंगे। इसमें 7.4 में पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 2 में इसको कवर कर रहे होंगे हम, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है। इसलिए हम इसे आराम से डिटेल में एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते हुए हम पार्ट 2 में इसे कंप्लीट करेंगे। पढ़ने में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई तसल्ली पूर्वक की जाती है, कॉन्सेप्ट के साथ की जाती है, तभी चीजें आगे आपको समझ में आती हैं। वरना आप ये कहोगे भैया समझ में नहीं आ रहा। रीजन यही होता है कि भैया बच्चे जल्दबाजी में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, भैया करवाओ करवाओ आगे। तो भैया ऐसी क्वेश्चन करवाते जाते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, फिर बाद में पता चलता भैया वो तो चीज समझ में नहीं आई। पीछे के क्वेश्चन करवाते तो वो समझ में नहीं आया, वो हो नहीं रही। इसलिए आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और मैं थैंक्स बोलूँगा हमारी एक्सरसाइज जो 7.3 है उसके लिए आपने प्यार जताया और उस हमारे चैनल के साथ जुड़े। और बहुत उसमें मैंने देखे कि व्यूज काफ़ी पहुंच चुके और वीडियो के मुकाबले। इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक्सरसाइज 7.4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7.4 में हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया है 3x² अपॉन 6x⁻6 + 1 इंटीग्रेशन ऑफ 3x² x⁻6 + 1 इंटू dx। हमको ये चीज दी गई है। अब देखिए, सोचिए, ना समझिए, 3x² x+। देखिए, आपको ये समझना है कि हमें क्या चीजें करनी है, क्या नहीं कर। देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। आपको सूत्र भी मैं अभी साथ साथ सूत्र पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ऐसा करते हैं, ऊपर देखो, पहले ऊपर वाले डिजिट को देखो। यहाँ 3x² है, क्या है x²। 3 तो खैर कांस्टेंट वैल्यू, वो तो बाहर भी निकल जाएगी। ये x² को देखो कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो ताकि फॉर्मूला बन जाए। देखिए, ये जो x⁻6 है, भाई अवकलन होता है जब किसी चीज का तो पावर 1 कम हो जाती है। इसका मतलब मुझे ये पावर 3 के रूप में तोड़ना चाहिए, x⁻3 का होल स्क्वायर। क्यों? जब x⁻3 को मैं यहाँ पर t मानूंगा, x⁻3 को, तो पावर आगे आ जाएगी और उस पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना x³ बराबर t। अब यहाँ अवकलन करेंगे, x³ का अवकलन 3x²। x का कर x का तो 1 ही हो जाएगा, x के सापेक्ष करेंगे तो t का करेंगे dt बटे dx हो जाएगा। तो यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे, dt अपॉन 3x² हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां फुट कर देते हैं 3x² अपॉन t² + 1। dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, dt अपॉन 3x²। इतने से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन t² प्लस के 1 इंटू dt। अब बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, एक सूत्र बताता हूं कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर सूत्र लिख देता हूं यहीं पर ही, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 + x² बराबर, या मैं कह सकता हूं x² + 1 कह दो या 1 + x² कह दो। ये होता है tan इनवर्स x। क्या होता है? tan इनवर्स x + c। ठीक है। अब थोड़ी सी मैं बात बता दूं, यहाँ पर यदि x² + a² है, यदि यहाँ 1 है तो यही चल जाएगा। वैसे रियल में एक चीज पढ़ो, x² + a² क्या होता है, 1 अपॉन a। 1 अपॉन a क्या होता है, 1 अपॉन a। a कितना है, 1 ही है, तो 1 ही लिखना पड़ेगा। यहाँ 1 लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ डायरेक्ट ही हम क्या बोल पाएंगे, 1 अपॉन x² + 1 को tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x + c। ठीक है, tan इनवर्स x + c। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन x² + 1 का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t + c। अब t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू हमारे पास x³ है,
तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x की क्यूब प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको चीजें सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + 4x² इंटू dx। ध्यान से समझिए, 1/4x² इंटू dx है ना, a² + x²। ठीक है भाई, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखिए डायरेक्टली सूत्र बन रहा है 1 प्लस इस 4x² को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं अपनी तरफ से 1 पर स्क्वायर चढ़ा दो, तो ये सूत्र किस चीज का हो गया, ये हो गया आपका सूत्र 1/√a² + x² का। ये इसका सूत्र क्या होता है, इसका होता है log x + √a² + x² प्लस c। ठीक है भाई, 1/√a² + x² का सूत्र होता है log x + √a² + x²। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर जो चीजें करने वाले हैं ऐसा करते हैं। अब ये डायरेक्टली सूत्र लगा दीजिए, क्या बोलेंगे, log, क्योंकि देखिए a² 1 पर स्क्वायर मैंने अपनी तरफ चढ़ाया, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। a² + x² क्या होते हैं, log x + √a² + x²। अब एक बात याद रखने की जरूरत है आपको, प्लस सी तो हो जाएगा, सी कांस्टेंट वैल्यू है, समाकलन नियतांक है। अब x की मल्टीप्लाई में कितना है 2, तो वो बटे में आ जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना है यदि आप इस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2 log x + √1 + 4x² प्लस का c। ठीक है, ये जो 2 था ये 1/2 में मैंने इस तरीके से ले लिया है, क्योंकि अब भी डिवाइड में, जब भी डिवाइड में, जब भी डिवाइड में था अब भी डिवाइड में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से आपको करना है। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी तो मुझे जरूर बताएं भाई। ठीक है, x² + a² x + log√। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। यदि ये इस तरीके से हो 1/√x² + a² हो, तब भी यही सूत्र लगना है, इसका सूत्र भी यही है भाई। ये प्लस में तो आगे पीछे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यदि हम माइनस होगा तो इफेक्ट पड़ जाएगा, फिर ये साइन इनवर्स x का बन जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ये चीजें कंप्लीट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई 1/, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को अभी उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 - x का होल स्क्वायर 2 - x का होल स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से समझिए, एक मिनट। तो क्वेश्चन हमारा तीसरा चल रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा कीजिए, यहाँ पर ऐसा करो भाई, क्या रूट भी चल रहा है क्या, हो इसके ऊपर भी रूट भी है भाई। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि एक फॉर्मूला क्या है, 1/√x² + a² हो तो वो होता है log x + रूट यानी x² + a², इस तरीके से होता है। अब ध्यान से समझना, ये क्या है, x का फंक्शन, इसको x मानोगे, मानकर चलो थोड़ी देर के लिए, क्या मानेंगे x, तो ये x² हो गया प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब x² + a²। यदि शॉर्ट तरीके से करना है ना, आसान तरीके से, इस तरीके से जाएंगे। तो ये तो मैंने आपके सामने सूत्र लिख दिया, इस सूत्र के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे log x, log x, x कितना है 2 - x, ठीक है, प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्योंकि x² + a² होता है तो x² + a²। अपॉन में ध्यान से समझना, ऐसे काम करोगे तो इस तरीके से चलना है तो
शॉर्ट तरीके से। हालांकि मैं इसको टी मान कर भी कर सकता था, इसको टी माना, उसका अवकलन करके और यहाँ पर डी टी की वैल्यू निकाल देते, डी एक्स की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर डी टी रखते। तो आप ऐसा करो, इतना सा याद रखना कि x का मल्टीपल क्या है, x का गुणांक में क्या है। भैया यहाँ x के गुणांक में -1 है, तो -1 बटे में जा, क्योंकि एक बात बताओ माइनस का 2 है, तो मैं इसमें ये बोल सकता हूँ माइनस का 1 गुणा 2, क्योंकि -2 का गुणांक -1 है। ठीक, मैंने कहा यहाँ -x है, -x का गुणांक हो जाएगा -1, क्योंकि -1 की गुणा x में करोगे तो -x तभी तो आएगा, और 1 हर एक की मल्टीप्लाई में होता ही है, इसलिए यहाँ पर x का मल्टीपल कितना है, -1। अब देखिए -1 से यहाँ डिवाइड लगाओगे, आप कहोगे भैया माइनस का लॉग, यानी कि ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -1 इंटू लॉग 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से समझो, आपने पढ़ा होगा माइनस का लॉग, -1 इंटू लॉग x है, तो ये जो माइनस की जो पावर है, ये जो -1 है ये पावर में पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको पता है m log n, या मैं कह सकता हूँ n log m क्या होते हैं, log m की पावर n, ये पावर में पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार ये हो जाएगा log x की पावर -1, तो इसका मतलब क्या है, पावर -1 है तो बटे में लेकर आओगे log 1/x, इस तरीके से। तो यहाँ भी ये जो -1 जो पावर है, -1 जो डिजिट है, इसको पावर में पहुँचाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा log 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, माइनस का यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये -1 है, ये जो -1 है, अब इस पावर को हम प्लस में लेकर आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। किस तरीके से, यहाँ पर हमारा फाइनल जवाब यहाँ पर होगा = मैं यहाँ कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से, लॉग ये पावर माइनस में, तो ये बटे में आएगी। जैसे कि मैंने कहा log x की पावर -1 है, इसको बटे में लेकर आओगे तो आप कहोगे log 1/x। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर log 1 आप क्या बोलोगे, 1/2 - x, 2 ऐसे भी चढ़ा सकते हैं पूरी पे, 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब होगा। ठीक है भाई, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी मैंने ये चीज़ें इस तरीके से की हैं, ये सूत्र याद रखना है अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है 1/9 - 25x²। हमारे पास है 1/ क्वेश्चन नंबर 4 1/9 - 25x², यही है, रूट भी चढ़ा हुआ है इस पर। ध्यान से समझिए, चीज़ों को क्लियर देख पा रहे हो, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, एक बात बताओ, मैं फॉर्मूला बनाने के लिए 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 25x² को 5x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। किसी को दिक्कत क्या इस चीज़ में, क्योंकि 5x का होल स्क्वायर 25x² होते हैं। अब देखिए ये क्या, ये सूत्र बन चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² इंटू dx। ये क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। किसका सूत्र होता है, साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर लगा देंगे साइन इनवर्स, x कितना है मेरे पास 5x, x/a कितना है 3 प्लस का c। एक बात याद रखना, इस तरीके से जाना है, x का मल्टीपल क्या है, x का मल्टीपल है 5, तो इसे 5 आ जाएगा सबके डिवाइड में। इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 1/5 आपका साइन इनवर्स 5x/3 है ना, और प्लस का c। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब होगा। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है 3x/1 + 2x²। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x/1 + 2x का 2x की पावर, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2x की पावर 4 इंटू dx। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 2 ये ना, हाँ 2x की पावर 4। अब ध्यान से समझिए, मैं इसको किस तरीके से, देखिए ये जो 2 है, पहले तो इस 2 को कॉमन ले लीजिए, करने के तरीके अलग अलग हैं।
या तो आप इस 2 को कॉमन ले लीजिए, या फिर ऐसा करो, इसे मुझे ये इसको स्क्वायर के रूप में बनाना है, ठीक है, इसको स्क्वायर के रूप में बनाना है, तो इस पर रूट चढ़ा दो और स्क्वायर चढ़ा दो, इस तरीके से भी जा सकते हैं, या कॉमन लेके भी जा सकते हैं। क्यों कॉमन ले रहे हैं भैया? इसलिए कॉमन ले रहे हैं क्योंकि x को सिंगल करने के लिए, या फिर आप ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करो, यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, 2x की पावर 4 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ 9, इसलिए एक काम करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए, कितना 2 कॉमन, मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 है, तो इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ x की पावर 4 इंटू dx। ये कैसे हो गया समझाता हूँ। मैंने कहा x प्लस के बाई है, मुझे ज़रूरत है बाई कॉमन लेने की, तो यहाँ से जैसे मैं बाई कॉमन लूँगा तो ये बाई इसके बटे में आ जाएगा x अपॉन बाई, और यहाँ पर बाई कॉमन ले लिया तो 1 आ जाएगा, क्योंकि नहीं तो मैं तुम्हें रिजल्ट दिखा दूँ, बाई के अंदर गुणा करो, बाई की इसमें करोगे, जब बाई की गुणा करोगे हाँ x अपॉन वाई इंटू वाई, जब बाई की 1 में करोगे तो बाई से बाई कट गया तो x प्लस के बाई, इतना ही तो मिल गया हमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो जब यहाँ पर 2 नहीं है तो इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, x की पावर 4 आ गई। इस 2 को बाहर लेते हुए हमारे पास 3x अपॉन 1/2 प्लस के x की पावर 4 इंटू dx आ गया। मैं इसे दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, देखिए ध्यान से। अब यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पर x की पावर 4 को t मान लेते हैं, x की पावर 4 को t मानेंगे तो यहाँ पर नहीं काम चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, x की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए, माना x स्क्वायर बराबर t, तो x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, t का करेंगे तो dt बटे dx हो जाएगा, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, dt अपॉन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है भाई, dt अपॉन 2x हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x होगा, 2x यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गया, dx को हम यहाँ ले आए, यानी यहाँ से dx की वैल्यू निकल चुकी। अब ध्यान से समझने की ज़रूरत है, 1/2 मैंने नहीं उतारा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ 3x को नहीं लिखा अभी, और 1/2 और प्लस की यहाँ पर टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने x स्क्वायर को क्या माना है, t माना है, और dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, dt अपॉन 2x, तो x से x कैंसिल, इस 3 को बाहर ले लो भाई, 2 की गुणा 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ बचा हमारे पास 1 अपॉन, अब देखिए यह टी स्क्वायर है, फॉर्मूला बनाने के लिए, सूत्र बनाने के लिए ऐसा करते हैं, इस पर मैं स्क्वायर चढ़ा सकता हूँ, कैसे, इस पर मैं रूट भी चढ़ा दूँ और स्क्वायर भी चढ़ा दूँ अपनी तरफ से, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 3/4 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, ये होते हैं 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है भाई, ये सूत्र ये होता है, तो हम यहाँ लगा देते हैं इसी सूत्र को, 1/a, a कितना है मेरे पास 1/√2, और tan इनवर्स x अपॉन a, x कितना है t, और a कितना है 1/√2 प्लस c, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये √2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3√2/4, tan इनवर्स √2 की गुणा t में होगी तो √2t हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, t की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से दिख रहा है अभी, चीज़ें दिख रही हैं यहाँ तक, ठीक है, चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इधर को कर देता हूँ, ध्यान से समझिए, 3√2/4 tan इनवर्स, इस t के प्लेस पर क्या रखेंगे, x स्क्वायर, तो इस t के प्लेस पर x स्क्वायर रख दो, √2x स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं दूसरा टाइप बताता हूँ, दूसरा तरीका, दूसरा मेथड। अब दूसरे मेथड से कैसे जाएंगे, यदि ये चीज़ें समझ में नहीं है तो दूसरा मेथड क्या है, ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसे होल स्क्वायर के रूप में लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिए 2 है, 2 को मैं होल स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, यदि मैं अपनी तरफ से इस पर रूट चढ़ा दूँ और स्क्वायर चढ़ा दूँ तो होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि यहाँ x की पावर 4 है तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया और √2 का स्क्वायर हो गया,
√2 का स्क्वायर का मतलब 2 होता है। तो ये यहाँ पर अब मान लेंगे, माना √2 एक्स स्क्वायर बराबर टी, ये अंदर वाले को हम टी मानेंगे। तो यहाँ पर √2 तो नहीं रहना है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा और टी का हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, dx को इधर ले आओ और इन चीज़ों को नीचे पहुँचा दो। 2√2x को मैंने नीचे पहुँचा दिया, dx की वैल्यू आ गई। अब आप ये कहोगे भाई ध्यान से समझियो, 3x ऊपर लिखो 1 + t का स्क्वायर हो गया, क्योंकि मैंने इसको क्या माना था, t माना था। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा। और यहाँ dx की वैल्यू कितनी आई है, dt/2√2x, x से x कैंसिल। अब ध्यान से समझो, 3 को बाहर कर दो, कर दिया जी, 2√2 बाहर हो जाएगा, हो गया जी। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t² × dt। बात क्लियर है भाई। अब देखिए मुझे इतनी सी बात बता दो कि ये सूत्र बन चुका किसका, 1/a tan इनवर्स x/a। 1/a कितना है भैया, 1 है। tan इनवर्स x/x कितना है, t, x/a प्लस का c। अब ध्यान से समझने की क्या ज़रूरत है, ये थोड़ी सी ज़रूरत है कि भैया t की जगह क्या रखना है, √2x²। ठीक है, √2x², ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का इस तरीके से, इस मेथड से भी जा सकते हो, मैंने जो पहले समझाया उस तरीके से भी आप जा सकते हो। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये विषय क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार 1 मिनट इंक डाल देता हूँ भाई मैं। चलते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x² 1 - x⁻6, x² 1 - x⁻6 × dx। हमारे पास ये है भाई, है ना, 1/1 - x⁻6। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये जो x⁻6 है इसे x³ का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ सकता हूँ। ऐसा क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि ध्यान से समझो, ऊपर पावर क्या है, x²। x² कब आता है, जब हम x³ का अवकलन करते हैं तो 3x² आता है, तो वो x² से x² कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अब मान लेते हैं, यहाँ पर माना x³ बराबर t, तो x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब अवकलन करेंगे 3x², t का करेंगे dt/dx, यानी यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे dt/3x²। तो हमारे पास यहाँ से चीज़ें निकल कर आएंगी, x²/1 - t का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको क्या माना, t, तो इसकी जगह क्या रख दिया, t। अब यहाँ dx की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, dt/3x²। dx की वैल्यू कितनी थी, dt/3x², x² से x² कैंसिल। इस 3 को बाहर कर देते हैं, इस 3 को मैंने बाहर कर दिया। इसके बाद हमारे पास बचा 1/1 - t²। अच्छा एक बात बताइए, 1 - t² को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर - t का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसलिए ये सूत्र किस चीज़ का बन चुका मुझे बताएंगे एक बार। इसमें क्या ये सूत्र लगेगा, 1/a² - x² का सूत्र होता क्या है, आप कहोगे 1/2a log, यानी आप बोलोगे a - x क्या होता है, a - x। ठीक है, नहीं a + x, क्या बोलेंगे, a + x/a - x। ठीक है भाई, ये सूत्र आपका होता है। ठीक है, 1/a² - x² का सूत्र 1/2a log a + x/a - x होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यही सूत्र लगाएंगे। 1/3 को मुझे नहीं लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 1/2a। 2a कितना है मेरे पास, 1 log a कितना है, 1, a + x होता है, x कितना है, t, और a - x + c। अब यह बस हमें क्या करना है, 1/2 3 जा 6, 1/6 log t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू कितनी थी, x³, यहाँ पर आप 1 + x³ / 1 - x³ लिख देना।
है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, याद रखना क्या है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अच्छा, मैं यदि यहाँ डिफरेंस कर दूँ, एक्स स्क्वायर को आगे ले दूँ और a स्क्वायर को यहाँ, मतलब इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इंटू dx। इसका सूत्र क्या होगा भाई, इसका सूत्र सेम वही रहेगा 1/2a लॉग, बस फर्क क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। क्या भैया, यदि हम प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। इस तरीके से आपका ये सूत्र बन जाएगा। यदि बटे में x² माइनस a² है तो ये होगा, यदि बटे a² माइनस x² है तो यहाँ पर ऊपर प्लस नीचे माइनस, इतना सा फर्क होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, x² माइनस a²। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, x माइनस a एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, अच्छा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है भाई, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। अच्छा, इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस x² का सूत्र होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हुए, मैं दोबारा समझा देता हूँ। यदि इस तरीके का हमारे पास इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन करना हो, यहाँ शुरू में लिखा हुआ है x² माइनस a² इंटू dx, तो इसका आपके पास जो सूत्र होता है वो होता है 1/2a लॉग x माइनस a और x प्लस a। ठीक है, अब यदि कन्फ्यूज नहीं होना, यदि ऐसा है a² पहले है और x² बाद में है, तो सूत्र तो 1/2a लॉग तो लिखना ही लिखना है। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, बस इतना सा फर्क हो जाएगा। मैं तरीका बताता हूँ, यदि x शुरू में है तो यहाँ भी x शुरू में ही आना है, x माइनस a, ठीक है, और x प्लस a, और यहाँ पर a शुरू में है तो पहले a शुरू में ही आएगा, और यहाँ माइनस वाला है तो यहाँ पर प्लस ही लगाना है आपको ऊपर। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। a माइनस एक्स था तो यहाँ a प्लस एक्स आएगा और यहाँ पर a माइनस एक्स आएगा। ठीक है, a माइनस एक्स एज इट इज आ गया, स्क्वायर को हटाओ a माइनस एक्स आ गया, और ऊपर जब नीचे a माइनस एक्स है तो ऊपर a प्लस एक्स लगा दीजिए। अब यहाँ x माइनस ए, तो पहले आप क्या करोगे, x माइनस ए और x प्लस ए, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इस तरीके से सूत्र होते हैं। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलता हूँ। कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 x माइनस ए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x माइनस ए, एक्स माइनस 1 बटे अंडर रूट एक्स माइनस 1 x² माइनस 1 टू dx। देखिए ध्यान से समझो, क्या मैं नीचे वाले को t मानकर ऊपर वाला काट सकता हूँ? x² को t मानकर वो कट पाएगा? नहीं जी। x² माइनस 1 को t मानकर क्या ऊपर वाला कट पाएगा? नहीं जी। फिर क्या करें ऐसे केस में? देखिए ऊपर फंक्शन 2 है तो x के बटे में इसको अलग तोड़ना है, x अपॉन अंडर रूट x² माइनस के 1 माइनस यहाँ अलग अलग तोड़ लो, इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन x² माइनस का 1 इंटू dx। कैसे किया, x के अपॉन में इसको अलग तोड़ लिया, ये जो माइनस है ये वाला माइनस ये आ गया, और 1 के अपॉन में इसको अलग तोड़ लिया। अब देखिए ये तो डायरेक्टली सूत्र बना है 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² का, लेकिन ये क्या है, ये क्या है भैया, इसको t मानो नीचे वाले को, ऊपर वाला कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे माना, यहाँ पर मान लेते हैं माना x² माइनस 1 बराबर t, इसके लिए नहीं है, इसके लिए t मान रहे हैं। ठीक है, तो x² का अवकलन 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0, t का करेंगे dt बटे dx हो जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, dt अपॉन 2x हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन अंडर रूट t, और यहाँ पर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस लिखा। अब देखिए यहाँ x² माइनस
ए स्क्वायर है, कौन सा सूत्र बनना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। ये किसका सूत्र होता है, ये होता है log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, ये वाला आपके पास सूत्र होता है क्या, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, x² माइनस ए स्क्वायर, x माइनस स्क्वायर log x प्लस √x। ठीक है भाई, x² माइनस ए स्क्वायर log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं, तो ये डायरेक्टली बनना है x² माइनस ए स्क्वायर, जो मैंने इसमें ये सूत्र खोला है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का सूत्र होता है log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर। तो ठीक है, इसे भी लगा देंगे यहाँ पर log, क्योंकि ये x² ये ए स्क्वायर है, तो log x प्लस √x² माइनस 1। अब यदि यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ अंदर प्लस आ जाता, बस इतना सा फ़र्क है। अब करना क्या है, ये जो 2 है इस 2 को तो बाहर लिख दो, 1/√t, इस √t है ना, इसकी पावर कितनी होगी 1/2। यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसको नहीं लिखना है, x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। अब ध्यान से समझो, t की पावर 1/2, इस पावर को ऊपर ले जाओ, कहना जब आप इस पावर को ऊपर ले जाओगे t की पावर -1 हो जाएगी इंटू dt माइनस log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c, है ना। तो एक स्टेप 2 स्टेप और करने पड़ेंगे भाई, इसको मैं ऊपर से मिटा देता हूँ भाई, यहाँ से चीज़ें क्लियर आ गई होंगी समझ में, ध्यान से समझिए। अब देखिए, मैंने ऊपर लिखा 1/2 और t की पावर -1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें एक पावर जोड़ेंगे और टोटल पावर नीचे लिखेंगे, तो यानी कि t की पावर 1/2 हो जाएगा और बटे में 1/2, क्योंकि t की पावर माइनस का 1/2 है, इस माइनस के 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1/2, तो माइनस का log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। ध्यान से समझो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर t बच रहा है, t की पावर 1/2, t की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, x² माइनस 1, क्या माना था, x² माइनस 1, इस t की जगह मैंने वैल्यू रख दी 1/2 माइनस log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या काम किया है, ओनली t बचा है भाई, 1 से डिवाइड करेंगे t में t रहेगा, तो यहाँ t की वैल्यू रख दी x² माइनस 1। अब इसकी पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या है, √x² माइनस 1। ठीक है, log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। तो ये आपका, आप चाहो तो 1/2 से रूट चढ़ा सकते हो, क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट जवाब होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 8 x² अपॉन x की पावर 6 a की पावर 6। x² अपॉन x की पावर 6 x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 इंटू dx। ठीक है, इस तरीके से हमें दी हुई हैं। अब देखिए ध्यान से समझो, मैं इन पावरों को इस तरीके से तोड़ सकता हूँ, x की पावर 3 का होल स्क्वायर के रूप में, इसलिए ताकि सूत्र बन जाए हमारा। अब देखिए एक बात बताओ, x की क्यूब को यहाँ t मानने की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर वाला x² कैंसिल आउट हो जाएगा। x की क्यूब का अवकलन 3x² होता है, तो dx बराबर dt हो जाएगा, क्योंकि t का dt बटे dx होता है, dx को मैं इधर ले आया, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt बटे 3x²। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, x² अपॉन t² प्लस a की घात 3 का होल स्क्वायर, dx का मान रखेंगे dt बटे 3x², x² से x² कैंसिल आउट, 1/3 को हम बाहर लेंगे, ये जो 3 बच रहा है ना, ये वाला 3, ये जो 3 बच रहा है इसको बाहर ले लो, यहाँ पर 1/t² प्लस a की क्यूब की पावर 2 इंटू dt। अब यहाँ सूत्र बता दो कौन सा लगना है, यानी x² प्लस a² का सूत्र, x² प्लस a² का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका 1/2a, सॉरी ये तो tan का बन गया, ये तो tan का सूत्र बन चुका भाई, क्योंकि आप जानते हो
अरे समझो ध्यान से, 1/x² प्लस a² का सूत्र कौन सा होता है? 1/a tan इनवर्स x/a, ये सूत्र होता है। 1/x² प्लस a² बराबर होते हैं 1/a tan इनवर्स x/a। तो हम देखिए यहाँ पर 1/x² मतलब t का स्क्वायर, x² प्लस a² हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/a, 1/a, a कितना है हमारे पास 1/a, a कितना है हमारे पास x³ 1/a tan इनवर्स x/a, x कितना है t, a कितना है a³ प्लस c। अब हमें यहाँ पर क्या करना है 2a³ tan इनवर्स, बस t की वैल्यू पुट कर दो भाई, t की वैल्यू हमारे पास है x³, तो यहाँ हो जाएगा x³ y a³ है ना, x³ y a³ प्लस c। अब देखिए इनको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इनको कैसे लिख सकते हो कि x/a⁴, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। sec² tan² प्लस 4, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ऊपर लिखा हुआ है sec² x/√, नीचे tan² x प्लस 4 इंटू dx, इस तरीके से लिखा हुआ है क्या, tan² x प्लस 4। अब देखिए यदि मैं tan x को t मान लूँ तो ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा sec², tan को t मानकर sec² कैंसिल हो गया। तो यहाँ मान लेते हैं, माना tan x बराबर t, तो tan x का अवकलन होता है sec² x, t का करेंगे dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे dt/sec² x हो जाएगा। चाहे तो डायरेक्टली काट सकते हैं, यहाँ पर sec² x ऊपर लिखो अपॉन में, यहाँ मैंने tan² को t माना है तो यहाँ t लिखना है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब dx की वैल्यू हमारे पास है dt/sec² x, sec² से sec² कैंसिल कर दो। क्या आपको नज़र आ रहा है कुछ, x² प्लस a² का सूत्र लगेगा, लेकिन ये रूट में है, बताओ ये रूट में है, x² प्लस a² बराबर क्या होते हैं रूट के अंतर्गत। जब रूट की बात करते हैं तो ये होता है आपका log x प्लस a, क्या होता है log, क्या होता है भाई, यही नीचे कर देता हूँ मैं इसको, log x प्लस, x कितना है हमारे पास t, x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, ये होता है। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, तो इसको हम यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर t की वैल्यू log, हमारे पास t कितना है, आपने कहा हमारे पास है भैया, हमारे पास t कितना है tan x, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास tan x प्लस √, जब t की जगह यहाँ tan x रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan² x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस c, ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस c। बात क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं भाई, कोई दिक्कत? तो हमने सूत्र कौन सा लगाया इसमें, x² प्लस a² log x प्लस √x² प्लस a², ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें, बोलो। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है हमें 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है 1/√x² प्लस 2x प्लस 2। 10वां क्वेश्चन हमारे पास है क्या, 1/√x² प्लस 2x प्लस 2, x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर,
ठीक है भाई, कोई दिक्कत? देखिए अब हमें 1/√2x² प्लस के 2x प्लस नहीं x² प्लस के 2x प्लस 2 दे रखा है। तो यहाँ पर हमने 1/√x² प्लस a² पढ़ा है, a² माइनस x² पढ़ा है। तो यानी कि इनको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, तभी हमारा सूत्र बन सकता है। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बनाते हैं ध्यान से समझना है। देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, x² नहीं लिख देना है, 2x को भी नहीं लिखना है। अब ध्यान से समझो, x का गुणांक क्या है, x का मल्टीपल क्या है, कहना x का मल्टीपल 2 है। कितना है, x का गुणांक 2 है। उस 2 का आधा करो, हाफ करो। 2 का हाफ करोगे ना, 2 का हाफ करोगे तो 1 मिलेगा भाई। 2 का आधा, जो भी x का गुणांक होगा उसका आधा करेंगे, आधा करके एक बार वर्ग करके जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो यानी कि 2 का आधा 1, 1 का वर्ग जोड़ दो और 1 का वर्ग घटा दो और प्लस का 2 एज इट इज उतार लो। ठीक है भाई, इंटू dx। बात क्लियर है? अब यहाँ पर रूट, अब देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, इतना देखो ध्यान से, सूत्र बन चुका a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यू x प्लस 1 का होल स्क्वायर का सूत्र बन चुका, माइनस का 1 और प्लस का 2 इंटू dx। ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर x प्लस 1 का तो होल स्क्वायर बन गया, 2 में से 1 जाएगा, प्लस का 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर चढ़ा सकता हूँ मैं। ठीक है, अब ये सूत्र बन चुका 1/√x² प्लस a² क्या होता है, log x कितना है, x प्लस 1, x प्लस √x² x² प्लस a²। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा स्टेप आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, वरना आपका आंसर यहाँ पे आ गया, यहाँ भी छोड़ सकते हो। अब देखिए log x प्लस 1 लिख दिया, उसके बाद ध्यान से समझो, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे, खोलने के बाद उनको उसमें 1 ऐड करोगे तो फाइनली मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो इसको लिख देंगे यहाँ से x² प्लस के 2x प्लस का 1। ठीक है, बात समझ में आई? कैसे आया ये समझ में आ गई? मैंने क्या कहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो फाइनली इनको सॉल्व करने के बाद, फॉर्मूला खोलने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ मतलब ऊपर वाली चीज़, क्योंकि आप ये बताओ उस चीज़ से ही तो मैंने ये बनाया है फॉर्मूला। बात क्लियर है ना? तो यानी कि इनको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, मैं बता देता हूँ अलग भी। जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और प्लस 1 है, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 1, तो यहाँ x² प्लस के 2x हो जाएगा और 1 और 1 कहना 2 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब तो साथी क्वेश्चन नंबर, अब हम 11वें की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हमारे पास है 1/9x² प्लस के 6x प्लस के 5। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऊपर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू 1 है। तो यहाँ हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा ताकि हम फॉर्मूला बना सकें। फॉर्मूला बनाने के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको पहला काम क्या करना होता है, आप ये देखिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले क्या x² सिंगल है? यदि x² सिंगल है तब तो आप x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। यदि x² सिंगल नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले x² को सिंगल करना है। मतलब यहाँ x² की मल्टीप्लाई में 9 है, इस 9 को पहले कॉमन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 9 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x² प्लस, जब 9 कॉमन ले लिया इसके बटे में 9 आ जाएगा, 6/9 इंटू x, और इसके बटे में भी 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 कॉमन लेने के लिए नहीं है, इसलिए उनके अपॉन में आ जाएगा। अब इस 9 को तो यहाँ पर हम बाहर निकाल देते हैं, 1/9, यहाँ बचेगा 1/x² प्लस के, काट लेते हैं 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 2x/3 प्लस के 5/9 आ जाएगा। ध्यान से समझिए बात को। अब हमने x² को तो सिंगल कर लिया, देखो अब हमें ये देखना होता है x का गुणांक कितना है, उसका आधा करना होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों डिजिटों को तो एज इट इज लिखना है। तो यानी x² प्लस के 2x/3 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ x का गुणांक 2/3 है, कितना है, 2/3 है।
x का गुणांक कितना है 2/3। तो इसका आधा आप करो, इसका आधा करो। जब इसका आधा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो यानी 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब 1/3 का वर्ग जोड़ दीजिए और 1/3 का वर्ग घटा दीजिए और बाकी लास्ट में क्या है 5/9 इंटू dx। बात क्लियर है? तो एक बात बताइए यहां से मुझे, तो ये सूत्र बन चुका क्या इतना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इतने इतने की मैं बात कर रहा हूं, इतने इतने की। क्या ये सूत्र बन चुका? आप कहोगे बिल्कुल बन चुका भैया। x प्लस यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका। a प्लस बी कितना है 1/3 का होल स्क्वायर, बाकी 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 हो जाएगा प्लस के 5/9 इंटू dx। इसके बाद हमको करना क्या है, ध्यान से समझिए। ये तो स्क्वायर के फॉर्मेट में बन चुका। आप मुझे इतनी सी बात बता दो, यहाँ 9 एलसीएम ले सकता हूँ? आपने कहा बिल्कुल ले सकते हो साहब। तो यहाँ से आप जैसे 9 को एलसीएम ले लोगे तो 5 में से 1 घटेगा, क्योंकि माइनस का बन है, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस के 5 है और माइनस का 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, क्या ना, यहाँ आ जाओ जी। यहाँ से हम यहाँ आगे 1/9 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए 9/4 को मैं 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कितना, 2/3 का होल स्क्वायर इंटू dx। बात समझ में आ रही है? 4/9 को मैंने क्या लिख दिया, 2/3 का होल स्क्वायर। अब मुझे इतनी सी बात बता दो, क्या भैया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू, मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, 1/a tan इनवर्स x/a, यही होता है इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ x² प्लस a² वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ 1/9 को ऐसे ही लिखना है, तो क्या करेंगे 1/a, 1/a होता है a कितना मेरे पास 2/3, 1/a tan इनवर्स x/a, x कितना है x प्लस के 1/3, x/a कितना है 2/3 प्लस का c। अब ध्यान से समझो, 3 से काट दो, 3 3 जा 9 और 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 1/6, यहाँ हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, 3x प्लस 1/3 अपॉन में 2/3 है। आप ये बताओ 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली जवाब कितना आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2। ये आपके पास जवाब आ गया। ठीक है भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट समस्या तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए आपको मैं बता दूं, जिस साथी को, जैसे आप इसका रिवाइज कर रहे हो, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे वीडियो चलाकर धीरे धीरे पढ़ सकते हो। यदि आप इसका रिवाइज कर रहे हो, आप एक बार पढ़ चुके हो, तो आप 2x की स्पीड पर या इसकी स्पीड 1.5 गुनी कर कर चला सकते हो, ताकि आपका टाइम बच सके। यदि आपको लगता है कि भैया इस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन में मुझे समझने की जरूरत है, वहाँ वीडियो को आराम से चलाकर, यानी कि जो नॉर्मल वीडियो चलती है ऐसे चलाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। उद्देश्य मकसद यही है, चीजें समझ में आनी चाहिए, और जो भी डाउट हो, जो भी आपका डाउट क्वेश्चन हो, जो भी समस्या आ रही हो, उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, भैया इस पर वीडियो ले आओ, या आपको कोई एग्जाम्पल पूछना हो, कोई भी डाउट पूछना हो, मुझसे जरूर बताना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है 12वें क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। 12वां क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, 12वां क्वेश्चन यहाँ पर भाई साहब आपका 1 अपॉन कितना है, 1 अंडर रूट 7 माइनस 6x, कितना है 7 माइनस 6x माइनस x² इंटू dx, माइनस x² इंटू dx। ध्यान से समझिए, मुझे इसमें भी वही काम करना है, परफेक्ट स्क्वायर वाला, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ध्यान से समझिए बात को। मैं एक काम करता हूँ, ये जो x है, एक काम करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। क्यों क्यों क्योंकि देखिए क्वेश्चन को आसान करने के लिए यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस आ रहे हैं,
इसलिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया, 7 को नहीं लिख दो, आप लिख दिया। इसमें से जैसे आपने माइनस कॉमन लिया, आप कहोगे प्लस का 6x हो जाएगा, या फिर एक काम करो, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और प्लस का 6x हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस का 6x प्लस का 6x हो गया। अब आप एक बात बताइए, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने में क्या ही प्रॉब्लम है? क्या ना, एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x को नहीं लिख दूं? एक्स का गुणांक कितना? 6, 6 का आधा कितना? 3, 3 का वर्ग करके जोड़ दो और 3 का वर्ग करके घटा दो। चीजें समझ में आ रही हैं? 3 का वर्ग करके जोड़ा और 3 का वर्ग करके घटाया। अब यहां पर क्या करेंगे? 7 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना इतना हमारा सूत्र बन चुका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बाकी हमारे पास कितना है? यहाँ माइनस का 3 का स्क्वायर। कितना है भाई? माइनस के 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब 9। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस के 3 का स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 9 इंटू डी एक्स। 9 और 7 16 हो जाएंगे, तो 1/√16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान से समझो, अब 16 को मैं 4 का वर्ग लिख सकता हूँ। भाई 4 का वर्ग का मतलब क्या? 16 ही होता है। 1/√4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये सूत्र बता दो किसका बनेगा? यानी कि आपको ये पता है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या लगेगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या बोलोगे? साइन इनवर्स एक्स कितना है मेरे पास? एक्स प्लस 3। ए कितना है मेरे पास? 4 एक्स अपॉन ए। बच्चे क्या ही कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है 1/x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2। 13 क्वेश्चन 1/x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ ऑलरेडी परफेक्ट यानी कि फैक्टर के रूप में हमें दिया हुआ है। अब देखिए काम करते हैं, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा दो। है ना, एक्स की एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे 2x हो जाएगा, -1 की गुणा एक्स में करेंगे -x, -1 की गुणा -2 में करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा। तो मुझे बताएंगे कितना आ गया? यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और 1x माइनस के 3x हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चीजें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अब क्या करते हैं यहाँ पर? भाई एक बात बताओ मुझे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, पहले इन दोनों को इसी तरीके से लिख दीजिए। अब यहाँ एक्स का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक 3 है, तो 3 का आधा करो। आपने कहा 3 का आधा 3/2 यानी कि 1.5। तो आप क्या बोलोगे? 3 का आधा मतलब 3/2 का वर्ग जोड़ दो, 3/2 का वर्ग घटा दो और प्लस का 2 लिख दो इंटू डी एक्स। ध्यान से समझने की जरूरत है। मुझे इतनी सी बात बता दो, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन चुका? तो क्या कहोगे? a माइनस बी 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। क्यों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3/2 का वर्ग 9/4 प्लस का 2 इंटू डी एक्स 1/x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए 4 की यहाँ गुणा करो, 4 दूनी 8 माइनस के 9 प्लस के 8/4 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस
3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 9 में से 8 जाएंगे, माइनस का 1/4। अब देखिए सूत्र बनाने के लिए क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? आपने कहा 1/2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब ये सूत्र बन गया। बताइए किसका सूत्र हो गया? अंडर रूट में तो है ही ना भाई। ओहो भाई, इसके ऊपर अंडर रूट भी चढ़ा हुआ है भाई। अंडर रूट चढ़ा दीजिए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया शुरू में। अंडर रूट चढ़ा दीजिए, अंडर रूट चढ़ा दीजिए। अब यदि देखो हम यहाँ इस समय लाइव होते तो आप मुझे बता देते भैया कमेंट सेक्शन में कि इस पर रूट भी है। अब देखो हम लाइव तो है नहीं, है ना, तो यहाँ पर रूट भी है तो रूट चढ़ा लेते हैं हम, है ना। अब देखो तुम लोग लाइव की डिमांड करोगे। देखिए लाइव का मैं रीजन बताता हूँ। मेरा उद्देश्य मकसद ये है कि आपको चीजें समझ में आना चाहिए। जब मैं लाइव आता हूं तो वीडियो, जब मोबाइल को ऐसे रखते हैं तो वो वीडियो ऐसे हो जाती है, और जब ऐसे मोबाइल को रखते हैं तो वो ऐसे हो जाती है, यानी कि प्रॉपरली सही ढंग से चल नहीं पाती, कभी धुंधला धुंधला दिखाई देता है। रीजन ये है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर ये सूत्र किस चीज का बन चुका। आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² बराबर क्या होते हैं? आप कहोगे लॉग x प्लस √x² माइनस a²। क्या यही सूत्र होता है? 1/x² माइनस a² का क्या होता है भाई? यही सूत्र होता है क्या? ये देखो मैंने क्या कर दिया, सूत्र लिख दिया, बॉक्स में बंद कर दिया सूत्र। अब यही सूत्र होता है तो लगा दो लॉग x कितना है मेरे पास, x माइनस के 3/2 प्लस अंडर रूट क्या होता है x² माइनस a²। x² मतलब 3/2 का होल स्क्वायर माइनस a² मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से समझो, मुझे इतनी सी बात बता दो, x माइनस के 3/2 तो ही रहेगा। क्या इसको सॉल्व कर कर कितना आएगा? सुनो एक बात बताइए, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया तभी तो इतना आया था। ये तभी तो बना था, परफेक्ट स्क्वायर के माध्यम से तो ये आया था। यही चीज ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो आप चुपके से इसे ही रख दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर रूट में। इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस का 3x प्लस का 2 c, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब होगा। मैंने इसको सॉल्व कर कर यहीं से टॉप कर रख दिया, ठीक है। क्या आपको सभी चीजें सही नजर आ रही हैं? ठीक है ना। ओहो ये चीज नहीं नजर आ रही भाई, इसको हवाओ भाई, इसको हवाओ। ये तो भाई देख नहीं रहा सही से, इसलिए थोड़ा सा पीछे करने का मैं प्रयास करता हूँ भाई, ताकि आपको अच्छे से चीजें नजर आ जाए। ठीक है भाई, ठीक है। मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, थोड़ा सा सही कर देता हूँ ताकि चीजें क्लियर बन जाएं। और यहाँ पर थोड़ा सा और इसको उठाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलो समझाता हूँ। देखिए यहाँ से नहीं दिखा था ना, मैंने क्या काम किया, 4 2 जा 8 आ गया, -9 में से 8 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, है ना। क्लियर। इस तरीके से 4 की गुणा 8 2 में करी थी तो 8 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब हम इस भाग में क्वेश्चन 14 तक ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। इस भाग में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक ही करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन 14 रहेगा। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन 14 रहेगा यहाँ पर 1/8 3x माइनस x²। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 प्लस 3x माइनस x²। 8 प्लस 3x माइनस x², अंडर रूट में भी है ना। हाँ जी, 8 प्लस 3x माइनस x², ठीक है भाई। ध्यान से समझिए क्या करना है। सबसे पहले एक काम वहीं करो, माइनस का x² आ रहा है
इसे पॉजिटिव बनाएंगे पहले। तो मैंने क्या काम किया, इस 8 को तो नहीं लिख दिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। मैंने माइनस कॉमन लिया तो यू माइनस वाला तो प्लस का हो गया, और ये प्लस वाला 3x माइनस का x हो गया, माइनस का 3x हो गया। अब यहाँ करना क्या है, ऐसा करो, 8 को नहीं लिखना, एक्स स्क्वायर को नहीं लिखना, 3x को नहीं उतार लिया। अब यहाँ से x का गुणांक बताओ, 3 है, 3 का आधा 1.5 मतलब 3/2। तो आप क्या कहोगे, 3/2 का वर्ग जोड़ दो और 3/2 का वर्ग ही घटा दो। यहाँ आप ये कहोगे भैया कि 8 नहीं लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3/2 का वर्ग मतलब 9/4, और यहाँ 3/2 का वर्ग यहाँ भी 9/4 इंटू dx। अच्छा एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो, यहाँ पर 3/2, एक बात बताओ, ये तो सूत्र बन चुका ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना इतना सूत्र बन चुका, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये 3/2 का वर्ग मतलब 9/2 हो जाएगा, है ना भाई, इतना तो सूत्र बन चुका, और 3/2 का वर्ग 9/2। अब यहाँ क्या करना है भाई, अंडर रूट 8 माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस 9/2। अब 9/2 को 8 के साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, जब 8 इस 8 में 9/2 जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, 18 प्लस 9/2, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 27, 27/2। क्लियर है, क्योंकि प्लस के आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। ठीक है, 27/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 27/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 27/2 माइनस के x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझो, इस 27/2 को मैं रूट में लिखना चाहता हूँ। 27/2 को रूट में कैसे लिख लेंगे, देखो 27 9 देखो 27 है, 27 है ना, इसको तोड़ लो, 9 तिया 27, यानी कि 3√3 के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, 3√3 का होल स्क्वायर ही क्या 27 होता है भाई, 27 को मैं लिख सकता हूँ ना। या आप एक काम करो, डायरेक्ट ऐसे चढ़ा सकते हो, रूट 27/2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो। तो आप मुझे इतनी सी बात बता दो, ये आपके पास कुछ बन चुका है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, प्लस का बन गया, माइनस का हो गया, उसके बाद 3/2 का वर्ग जोड़ा और घटाया, सूत्र बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का 3/2 का वर्ग 9/4। ओए यहाँ 4 आएगा, 3/2 का मतलब 9/4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9/4। अब 9/4 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 चौके 32 प्लस के 9/4, तो 32 और 4 कितने 41 हो जाएंगे, 41/4 कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 41/4। तो 41/4 को किस तरीके से लिख सकते हैं रूट के अंदर, रूट 41/2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है भाई। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या रूट के अंदर है भैया, रूट के अंदर है, ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है। अब ये बता दो किसका सूत्र बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या बन गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था रूट में जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होते हैं, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर ये तो मैंने सूत्र लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स कितना है, एक्स माइनस 3/2, एक्स अपॉन ए कितना है, रूट 41/2। ठीक है, कोई दिक्कत, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स 2 की यहाँ गुणा कर लो, तो 2x माइनस के 3/2, तो रूट 41/2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दोगे यहाँ पर, तो आपके पास जवाब आ जाएगा फाइनली के साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41। कोई दिक्कत समस्या परेशानी भाई, ये आपका
ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो, समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताने का भाई। तो आज हम इस सेशन को यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है? तो यहीं समाप्त करेंगे, यहीं फिनिश करेंगे हम इस सेशन को। तो साथ ही मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी है, और इस वीडियो को यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि भैया वीडियो आपको कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने पिछली वीडियो में प्यार दिखाया है, बहुत बच्चों के साथ शेयर किया है। इसी तरीके से बने रहो, अड़े रहो। जैसे आप जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जिस तरीके से आप पढ़ाई करते रहेंगे, मैं भी आपको वादा करता हूँ कि सभी चीज़ें, एक भी कोई भी डिजिट मतलब कोई भी क्वेश्चन को छुड़वाऊंगा नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन को करेंगे, प्रत्येक एक्सरसाइज को डिटेल में सही ढंग से करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी को राम राम, नमस्कार।